आज के इस वीडियो में हम फॉरेंसिक फार्मेसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ स्टार्ट हम करते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स तो एथिक्स में बी डिफाइंड एज द कोड ऑफ moral principles. Ethics may be defined as the code of moral principles or science of moral. तो यहाँ इसको समझने की ज़रूरत है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एथिक्स का मतलब होता है आइडियल ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन है वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चले, अब उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल हो। और जब ये बिहेवियर आइडियल नहीं होता है और पर्सन गलत रास्ता अपनाता है तो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं। उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं और ये डिफरेंस है एथिक्स और लॉज में। इसलिए हमें यहाँ पे जो है कोड ऑफ एथिक्स हमें पढ़ना है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। क्योंकि अब कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये हुआ कि एथिक्स का जो किस टाइप के एथिक्स होने चाहिए किसी भी का आइडियल ह्यूमन बिहेवियर में जो है वो एथिक्स हुआ, कोड ऑफ एथिक्स हुआ। और किसी प्रोफेशनल जो है किसी प्रोफेशनल को कंडक्ट करने के लिए किस टाइप का जो है बिहेवियर होना चाहिए वो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स होगा। और ऐसी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के रिगार्डिंग ये एथिक्स जो है ये फार्मास्यूटिकल एथिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एथिक्स में बी डिफाइंड एज द कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स और एज द साइंस ऑफ मॉरल्स। तो यहाँ हम देखें द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स in any society is governed by governmental control as well as the social custom and duties. Usually it is the society that lays down a code of conduct to help the individuals differentiate between right and wrong. यहाँ इसका जो है सोसाइटी में कुछ जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है बनाए जाते हैं जिससे कि किसी को है किससे क्या गलत है और क्या सही है इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना उसको आसान होता है। यही हम देखें कि सच कोड व्हेन प्रैक्टिस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय द सोसाइटी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर ऑफ कंसाइंस in the individual that not only help them to perform their duties in a manner that is good for themselves but also for the general well-being of the society. This code when practiced in relation to particular profession is known as प्रोफेशनल एथिक्स। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे जो कोड है क्या सही है क्या गलत है इसको पहचानना, और ये जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये अब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, और इसमें क्या है कि सोसाइटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। एक सोसाइटी को अच्छा चलने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। और जब इस कोड को इस कंडक्ट को हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के रिलेशन में हम बात करते हैं इसकी, तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहाँ हम देखें भाई इसमें एक बार इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। While the law and land may prevent a person from causing injury to another, it cannot force him to help his neighbor in his hours of need. यहाँ पे एथिक्स का मतलब ये भी है, एथिक्स का क्यों ज़रूरी है ये हम देखें कि लॉज, मैंने बताया कि आपको लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि हम एथिक्स पे चल सकें। एथिक्स पे चलाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। और
एथिक्स और लॉज से हालांकि क्या होगा कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंजर नहीं कर सकता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन लॉज जो है किसी को एनफोर्स नहीं कर सकता कि अपने किसी पड़ोसी के लिए, अपने नेबर का, वो किसी हार्ड टाइम में कोई काम आएगा। ये जो है ये काम है केवल एथिक्स का। अगर हमें हमारे अंदर मॉरल्स होंगे तो कोई किसी के कठिन समय में हम किसी के काम आ पाएंगे। तो ये जो है पर्पस होता है एथिक्स का। तो लॉज में क्या है कि किसी को कंट्रोल करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको किसी को हेल्प करने के लिए या किसी के को अच्छा काम अच्छा करने के लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो यहाँ ये है इसमें। देन आगे देखते हैं इसमें। जैसे हम कुछ और चीज़ें इसमें देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो स्मूथ सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, while the law and land may prevent the person from causing injury to another। तो यहीं अगर हम फार्मेसी की हम बात करते हैं तो विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, although the drug and cosmetic rules can prevent pharmacists from selling substandard drugs, it cannot prevent him from indulging in cutthroat competition with his fellow pharmacists for small material gains। यहाँ हालांकि जो है फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स के लिए जो है फार्मास्यूटिक्स लॉज में जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक बना हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसके लिए बना हुआ है। लेकिन ये क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी फार्मासिस्ट सब स्टैंडर्ड ड्रग सेल आउट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एक्ट है, ये किसी अगर कोई फार्मासिस्ट किसी दूसरे फेलो फार्मासिस्ट से किसी कंपटीशन में थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अगर जो है किसी कम्पीट करता है तो उसके ये लॉ जो है एक्ट है उसको जो है प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ये कहने का मतलब ये है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको तो केवल एथिक्स ही जो है, जो अगर मॉरल एथिक्स हैं या आइडियल ह्यूमन बिहेवियर है या मॉरल प्रिंसिपल्स हैं किसी पर्सन के, वही जो है वो एक अच्छी सोसाइटी को अच्छा एक स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ इसमें। देन बेसिकली हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स और फार्मास्यूटिकल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स और फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स का जो है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। और यहाँ कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज़ मीन टू गाइड द इंडियन फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, हिज पैट्रन्स एंड द जनरल पब्लिक, को प्रोफेशनल्स एंड मेंबर्स ऑफ मेडिकल एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो यहाँ कोड ऑफ एथिक्स किस लिए बनाया गया है, इसको बनाने के लिए जो है पर्पज़ क्या है इसका, ये है कि इसमें कि जो फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट जो है उसको किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है, किसके साथ में अपने अपने प्रति उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसके पेटर्न्स के प्रति उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसका जनरल पब्लिक के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने जो को प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, और मेंबर्स ऑफ मेडिकल एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ उनका किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का उसका कोड कंडक्ट होना चाहिए, ये सब जो है करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कोड ऑफ एथिक्स को फ्रेम किया है। तो यहाँ हम देखें, हम आगे इसमें चलते हैं। जैसे हमने बताया इसमें कि उसके बाद में अगर हम देखें कि फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो नोबल प्रोफेशन है, और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए कैरियर फ्रॉम अर्निंग लाइवलीहुड, इट हैज़ इनहेरेंट इन इट द एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द सफरिंग ह्यूमैनिटी। ये इन हैंडलिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेडिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग पॉइजन्स, पेटेंट ड्रग्स, ये फार्मासिस्ट को जो है किस तरीके का बिहेवियर इसमें होना चाहिए, ये सब का सब जो है ये आपको जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग
करना होता है। तो यहाँ हम देखें तो अब आगे चलते हैं, इसमें हम मैंने आपको बताया कि हमारी जो फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल कोई अर्निंग ही नहीं है, केवल हमें पे बेसिकली जो है ह्यूमैनिटी को भी सेव करना है। तो यहाँ आगे हम देखते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया है, इसको आप देखें तो इसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं इसकी। जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स थी, इसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि फार्मासिस्ट को किस जो अपने जॉब के प्रति, अपने फेलो फार्मासिस्ट के प्रति, अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रति कैसा होना चाहिए, और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रति कैसा होना चाहिए, क्या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए उसको, ये सारा इसमें एक ही इसमें कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में फ्रेम किया गया है। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जैसे हम देखें कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, तो सबसे पहले क्या है कि नंबर 1 इज़ ए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। इसमें क्या है, ए फार्मेसी शुड प्रोवाइड reasonably comprehensive फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। देखिए इसमें हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या है कि फार्मेसी, क्योंकि अब फार्मासिस्ट को अपनी जॉब के रिलेशन में कैसा होना चाहिए। बेसिकली फार्मासिस्ट की जो जॉब है वो फार्मेसी को रन करना, और फार्मेसी में किस टाइप के उसको करना, क्या करना है इसमें। जैसे हम देखें इसमें फार्मेसी जो है वो शुड प्रोवाइड रीजनेबली comprehensive pharmaceutical services including supply of commonly required medicines without undue delay and should be willing to furnish emergency supplies at all times। अगर आप फार्मेसी चला रहे हैं तो इसमें क्या है कि भी जो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल बिना किसी डिले के उस कॉमन जो उनको सप्लाई करना है। और दूसरा क्या है इसमें कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो किसी भी टाइम जो है उसको सप्लाई करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। दूसरा है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे क्या है कि द कंडीशन इन ए फार्मेसी should be such that risk of error of accidental contamination in the preparation, dispensing and supply of medicines are avoided। अब यहाँ पे क्या है, अभी फार्मेसी में जो आप जो कंडक्ट है उसको कैसा होना चाहिए कि, क्योंकि अब तो क्या होता है कि मेडिसिन आती हैं वो पैक्ड मेडिसिन आती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इन मेडिसिन को फार्मेसी के अंदर डिस्पेंस करना होता था। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना होता था कि ये इसमें कोई एक्सीडेंटल कंटामिनेशन किसी प्रिपरेशन में ना हो, तो उसमें डिस्पेंसिंग में कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई सप्लाई ऑफ मेडिसिन में जो है वो कोई किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो इसमें। तो इसमें क्या है कि द अपीयरेंस ऑफ फार्मेसी शुड रिफ्लेक्ट ए प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ फार्मेसी। इट शुड बी क्लियर टू द पब्लिक that the practice of pharmacy is carried out in the establishment. Signs, notices, descriptions, wordings on business, stationery and related indications should be restrained in size, design and terms. In every pharmacy there should be a pharmacist in personal control of the pharmacy। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो फार्मेसी जो है आपकी वो एक प्रोफेशनल कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और दूसरा वो बिल्कुल जो है पब्लिक के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो और उसमें साइन, नोटिस, डिस्क्रिप्शन, वर्डिंग्स और बिजनेस वगैरह ये सब जो बिल्कुल एक प्रॉपर साइज़ में लगे होने चाहिए। और दूसरी मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि किसी हर फार्मेसी में ये जो है एक फार्मासिस्ट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्योंकि आपको पता है कि फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो मेडिसिन का सेल और परचेज़ है वो किसी फार्मासिस्ट की देख रेख में ही होना होता है। तो यहाँ ये देखना भी है कि
कि फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट का जो प्रेजेंट होना, अवेलेबल होना वो ज़रूरी है। देन इसके बाद हमने देखा कि स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट सर्विस हमने देखा, इसके बाद कंडक्ट ऑफ फार्मेसी हमने देखा। हम आगे चलते हैं। देन हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस। अब यहाँ आपको देखना है कि व्हेन ए प्रेस्क्रिप्शन इज प्रेजेंटेड फॉर डिस्पेंसिंग, इट शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट विदाउट एनी डिस्कशन और कमेंट ओवर इट रिगार्डिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट्स थेरेपेटिक एफिकेसी। माना कि कोई फार्मासिस्ट है, कोई पेशेंट जो है किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आया, कोई पर्चा लेकर के आया, तो आपको क्या वो काम किया है, उस पर्चे को देख करके, उस प्रिस्क्रिप्शन को देख करके केवल मेडिसिन देनी है। इसके अलावा उस प्रिस्क्रिप्शन पर कोई भी कमेंट, कोई डिस्कशन नहीं करना है, और इसके कोई मेरिट्स और कोई डीमेरिट्स वगैरह, उसकी से क्या मेडिसिन की थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है, उसके बारे में पेशेंट से कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, उसकी इमेज पे इससे फ़र्क पड़ सकता है, तो आपका ये काम नहीं है। द फार्मासिस्ट शुड नॉट शो एनी एक्सप्रेशंस ऑफ अलार्म और एस्टोनिशमेंट अपॉन द रिसिप्ट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या है भाई, इसमें जो फार्मासिस्ट है उसके अगर जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन आया, कोई पेशेंट कोई डॉक्टर का पर्चा लेकर के आया मेडिसिन लेने के लिए, तो उस पर्चे को देख करके, उस प्रिस्क्रिप्शन को देख करके फार्मासिस्ट को किसी तरह का अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है, और जो है वो जो फिजिशियन, जिस फिजिशियन ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उस फिजिशियन से उसका फेथ उठ सकता है, उसका फेथ ख़त्म हो सकता है। इसलिए इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि उस फिजिशियन की इमेज पे कोई इफेक्ट है। तो एनी क्वेश्चन ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी आंसर्ड विद एवरी क्वेश्चन एंड केयर, एंड इट शुड नाइदर ऑफेंड a pattern nor should it disclose any information which might have been intentionally withheld from him। तो इसमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस पेशेंट पूछता है उसको बिल्कुल तरीके से उसको आंसर देना है। जैसे कोई मेडिसिन की डोज क्या है, कि कब लेनी है, कितना लेना है, सब इसको बताना है आपको। और कोई भी जो है इसमें वो ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी जिससे कोई वो प्रॉब्लमेटिक हो। अब यहाँ पे देखें भाई, ए फार्मासिस्ट शुड नॉट ऐड, omit or substitute any ingredient or alter the composition of a prescription without the consent of prescriber unless the change is demanded purely by the technique of a pharmaceutical art and does not cause any alteration in the therapeutic action of the receipt। अब यहाँ क्या करना है भी, जो फार्मासिस्ट है वो अपनी मर्ज़ी से उस प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी हुई हैं कि वो उसी को केवल देना है। अपनी मर्ज़ी से उसमें से किसी भी मेडिसिन को ना तो वो ऐड कर सकता है, ना उसमें से निकाल सकता है, और ना ही कोई उसका सब्स्टिट्यूट दे सकता है। वो उसमें बिना जो है प्रिस्क्राइबर की कंसेंट के बिना, जब प्रिस्क्राइबर कोई डॉक्टर ही की कंसेंट मिल जाए, जब वो डॉक्टर ये कह दे कि हाँ भाई इसकी जगह आप ये मेडिसिन दे दें, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकते हैं। देन तो ये सब चीज़ें इसमें ये हैं। और आगे हम देखें कि इन केस एनी ऑब्वियस error in it due to any omission, incompatibility or overdose, the prescription should be referred back to prescriber for correction or approval of change suggested. Such an act should be carried out in such a manner that it should not jeopardize the reputation of the physician concerned। हाँ, अगर किसी जो कोई ऐसा केस है कि उसमें अगर कोई इनकम्पैटिबिलिटी है या कोई ओवरडोज का मैटर है प्रिस्क्रिप्शन में, तो इस प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर को एक तरीके से वापस भेज सकते हैं करेक्शन के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें जो फिजिशियन जो कंसर्न्ड है, जिसका ये प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी रेपुटेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हमने ये देखा कि क्या क्या इसमें क्या चीज़ें हैं, हमें कोड ऑफ एथिक्स में क्या करना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। नाउ हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स में हमें क्या करना है कि ऑल पॉसिबल केयर शुड बी टेकन टू डिस्पेंस a prescription correctly by weighing and measuring all ingredients in correct proportions by the help of scale and measures
विजुअल एस्टिमेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। यहाँ क्योंकि अब तो हालांकि जो मेडिसिन हैं वो जो है वो मेडिसिन जो हैं अब तो पैक्ड फॉर्म में आती हैं, और पहले तो मेडिसिन को उसको डिस्पेंस करना होता था उनको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें क्या करना होता था कि जो है वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको करेक्ट प्रोपोर्शंस में बिल्कुल मेज़र करना, और उसको बिल्कुल इसका स्केल से और मेज़र से उसको करना होता है। लेकिन जो है कोई भी विजुअल एस्टिमेशन को अंदाजे से कुछ भी हमने डाल दिया उसमें कितना होगा, वो अवॉइड करना चाहिए। तो further, a pharmacist should always use drugs and medicinal preparations of standard quality. He should never fill his prescription with spurious, substandard and unethical preparations. अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी मेडिसिन फार्मासिस्ट को देनी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, और वो जो है किसी स्पूरियस ड्रग्स, सबस्टैंडर्ड ड्रग्स या अनएथिकल प्रिपरेशंस जो है उसे इसको बिल्कुल कभी उसको नहीं फिल करना चाहिए। Then a pharmacist should be very judicious in dealing with drugs and medicinal preparations known to be poisonous or to be used for addiction or another abusive purposes. Such drugs and prescriptions should not be supplied to anyone if there is reason to suppose that it is required for such purpose. यहाँ पे क्या है कि कोई भी फार्मासिस्ट जो है कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि पॉइजनस है या कोई मेडिसिन एडिक्शन कोज करती है, तो उनको बिल्कुल उसको एक बिल्कुल कॉशियसली या बिल्कुल केयरफुली इसको देना चाहिए, बिल्कुल जुडिशियस इसमें उसके बारे में होना चाहिए। किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही है अगर, तभी आपको ये मेडिसिन देनी है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मेडिसिन का नहीं देना है। और इन मेडिसिन को देने के बाद इसका प्रॉपर इसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो ये एक पॉइंट हुआ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम कि कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहले हमें क्या है कि स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कि फार्मास्यूटिकल सर्विस का जो उसको अपनी जॉब के रिलेशन में फार्मासिस्ट को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो चीज़ पहले ये है कि जो मेडिसिन है वो बिल्कुल विदाउट एनी डिले जो है कॉमन मेडिसिन को बिल्कुल सप्लाई करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इमरजेंसी की कंडीशन में और ऑल टाइम्स जो है वो मेडिसिन को सप्लाई करने के लिए या मेडिसिन के लिए वो रेडी रहना चाहिए। देन कंडक्ट ऑफ फार्मेसी की हम बात करते हैं, तो फार्मेसी इस तरह से होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल लुक उसका हो, और दूसरा इसमें कि जो इसके साइंस हैं, बोर्ड्स हैं, बिल्कुल क्लियर उसमें होना चाहिए। और हर कोई भी फार्मेसी है, कोई भी मेडिकल स्टोर है, उस पर फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये किसी क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट के ही देख रेख में होता है। देन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया कि प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करते समय करना क्या है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर से पेशेंट से लेकर के उस पर कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं करना है, कोई अपने फेस का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है, और जो मेडिसिन उसमें लिखी हुई है केवल उसी वो मेडिसिन को प्रोवाइड करनी है। अपनी तरफ से इसमें कोई मेडिसिन को ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ना इसमें से ओमिट कर सकते हैं, और ना ही इसके बदले में कोई सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं बिना डॉक्टर की कंसेंट के। अगर डॉक्टर कंसेंट देता है उसके बाद ही आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन इसके बाद में भी अगर ये चीज़ है, अगर कोई इसमें कोई प्रेस्क्रिप्शन में कोई इनकम्पैटिबिलिटी है आपको पता है, और कोई या ओवरडोज का मैटर है इसमें, तो वो एक मिस्टेक हो सकती है। तो उसके लिए जो है उस प्रेस्क्रिप्शन को करेक्शन के लिए आप वापस भेज सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि जो फिजिशियन है या प्रिस्क्राइबर है उसकी इमेज पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। देन हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स का बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ड्रग्स हैं उसको बिल्कुल करेक्टली डिस्पेंस करनी है, अच्छे से उनको जो है मेज़र करना है, तौलना है अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद ही उसको उसमें जो है ऐड करना है। और हालांकि आजकल तो मेडिसिन जो होती हैं वो पैक्ड फॉर्म में आती हैं, और अब तो ऐसा कोई मैटर है नहीं, तो लेकिन फिर भी जो है। और दूसरा इसमें क्या है कि फार्मासिस्ट को अपने वर्क के प्रति कुछ जुडिशियस होना चाहिए, और जो कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो इससे कोई पॉइजनस मेडिसिन है या कोई मेडिसिन एडिक्शन कॉज करती है या कोई मेडिसिन किसी अब्यूसिव पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो उनको आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। केवल जो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर कोई मेडिसिन अगर लेकर करके आता है तो उसका रिकॉर्ड रखना है, और उसी के बाद में ये मेडिसिन उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये सब कोड ऑफ एथिक्स हैं, और अभी आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, तो तब तक आप इसको देखें।
और इसको एक बार अच्छे से देख लें। धन्यवाद।